श्री गणेश, जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर श्री रामायण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस पावन स्थल पर जहां राम और भारद्वाज ऋषि का दिव्य मिलन हुआ, जहां आश्रम नहीं मानो शांत आकाश का धरती पर अवतरण बसा था, जहां साधना की अग्नि में तपकर युगों की बुद्धि प्रकट होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप भी रामायण के इस ऐसे ही पावन प्रसंगों को सुनकर आनंदित होते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें जरूर बताएं। गंगा का जल अब शांत हो चुका था, नाव किनारे लग चुकी थी। केवट की आंखों में आंसू थे और उसका हाथ अभी भी राम के चरणों को छूने को बेचैन। राम ने प्रेम से उसे उठाया। भैया, अब हमें विदा दो, तुम्हारा प्रेम सदियों तक याद रखा जाएगा। सीता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सदैव समृद्धि रहे। लक्ष्मण ने केवट के कंधों पर हाथ रखा, तुमने केवल नदी ही नहीं पार कराई, आज तुमने संसार का सागर पार करा दिया। केवट रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी कमाई यही है कि मैंने आपको छुआ। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं भी आपका सेवक बन सकूं। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो में श्रवण किया है भगवान राम और निषाद राज केवट की कथाएं। तो अगर आपने अभी तक श्रवण नहीं किया है तो जाके श्रवण कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पूरी कथा आप श्री रामायण की श्रवण कर सकें। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा से हल्का लाल रंग फैल रहा था। गंगा तट पर पक्षियों की आवाज गूंजने लगी थी। राम, सीता और लक्ष्मण अब प्रयाग की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम था। रास्तों में पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। वन की पगडंडी नरम थी, हवा में शीतलता थी। चलते चलते लक्ष्मण बोले, भैया, यह अन्याय है। महारानी कैकेयी ने जो किया वह राजधर्म के विरुद्ध था। क्यों ना हम प्रतिकार करें। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, जिसका व्यवहार कटु हो उसके प्रति क्रोध मत करो। कर्मों का फल समय देता है, हम नहीं। सीता पीछे से धीरे से बोली, लक्ष्मण, एक दिन सत्य की विजय होती ही है। लक्ष्मण शांत हो गए, पर उनके भीतर की आग अभी बुझी नहीं थी। कुछ दूर सामने खुला मैदान दिखाई देने लगा। गंगा की उजली धारा और यमुना के गहरे नीले जल का संगम सूर्य की किरणें से सोने जैसा चमक रहा था। सीता ने भावपूर्ण दृष्टि से कहा, प्रभु, यह स्थान तो स्वर्ग जैसा है। राम ने उत्तर दिया, जहाँ प्रेम हो, सत्य हो, भक्ति हो, वही स्वर्ग होता है। संगम से आगे बढ़ते ही घना वन प्रारंभ हो जाता है। कुछ ही दूरी पर आश्रम का शांत परिवेश दिखाई दिया। ऊंचे साखू के पेड़, पत्तों से ढकी कुटियाएं, वेदों का उच्चारण, घी की सुगंध, चलते हवन कुंड से उठता धुआं। आश्रम से केवल सेवक ने दूर से तीनों तपस्वियों जैसे व्यक्तियों को देखा और तुरंत भीतर जाकर कहा, गुरुदेव, 3 तेजस्वी यात्री आश्रम की ओर आ रहे हैं। भारद्वाज ऋषि स्वयं बाहर आए। उन्होंने राम को देखते ही पहचान लिया। अयोध्या नरेश, दशरथ के पुत्र, प्रभु राम, आप यहाँ इस वन में, इस भेष में? राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, पिता की आज्ञा से मैं वन आया हूँ, आपके चरणों में आश्रय चाहता हूँ। ऋषि भारद्वाज ने तुरंत तीनों को अपने कक्ष में ले जाकर आसन दिया। यही वह स्थान है जहाँ भोजन वाला दृश्य आता है। प्रिय भक्तजनों, भारद्वाज ने अपने सेवक को आदेश दिया, वन में जो भी फल, मूल, कंद, जड़ी बूटियां उपलब्ध हो, सबको पवित्र जल से धोकर लाओ। इन अतिथियों का स्वागत करो। सेवक दौड़ पड़े। कुछ जामुन लाए, कुछ कचनार के पुष्प, कंदमूल की टोकरी, महुआ के मीठे दाने, बेल के फल, रसदार करौंदे। राम बोले, गुरुदेव, हम वनवासी हैं, जो भी साधारण भोजन हो वही पर्याप्त है। ऋषि मुस्कुराए, राम, अतिथि देवो भवः। आप राजा नहीं, मेरे लिए साधु नहीं, मेरे प्रभु हैं। सभी को पवित्र पात्र में फल परोसे गए। राम शांत भाव से खा रहे थे। लक्ष्मण सतर्क चारों ओर देख रहे थे। सीता का चेहरा गंभीर, प्रत्यय दिव्य तेज से भरा। ऋषि ने प्रेम से कहा, माता सीता, यह महुआ का फल केवल इस मौसम में मिलता है, कृपया ग्रहण कीजिए। सीता ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, आपका यह प्रेम ही हमारे लिए भोजन है। भोजन के बाद ऋषि बोले, राम, क्या यह सत्य है कि आपने स्वयं वनवास स्वीकार किया?
राम ने शांत स्वर में कहा, हाँ गुरुदेव, राजधर्म से बढ़कर वचन धर्म होता है। पिता का धर्म, पिता का वचन मेरे लिए राजधानियों से भी अधिक मूल्यवान है। लक्ष्मण ने कहा, परंतु गुरुदेव, राज्य राजकुमार का होता है, यह कैसा अन्याय है। ऋषि बोले, लक्ष्मण, जब मानव कष्ट में होता है तभी उसका स्वभाव प्रकट होता है। राम का धैर्य ही उन्हें विश्व का आदर्श बनाएगा। राम ने नम्र होकर कहा, गुरुदेव कृपा कर आगे का मार्ग बताएं, हम पंचवटी की ओर जाना चाहते हैं। भारद्वाज ने कहा, राम, चित्रकूट के आगे सुंदर वन है और वहां साधारण जन नहीं पहुंचते, सावधान रहना, अनेक राक्षस विचरण करते हैं। लक्ष्मण ने धनुष उठाकर कहा, गुरुदेव, जब तक यह धनुष मेरे हाथ में है कोई भय नहीं। राम मुस्कुराते हुए लक्ष्मण के उत्साह को शांत किया। उत्तेजना नहीं, धैर्य ही राक्षसों पर विजय दिलाएगा। दिन बीत गया, अंधकार उतर गया, आश्रम में शांति थी। वेदों का मधुर पाठ, अग्नि की लौ, रात्रि की पक्षियों की ध्वनि, ठंडी हवा। राम, सीता, लक्ष्मण आश्रम की पवित्र कुटिया में विश्राम कर रहे थे, पर लक्ष्मण नहीं सोते, वे बाहर पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण धीरे धीरे स्वयं से बोले, जब तक मैं हूँ कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। दिन बीत गया, अंधकार उतर आया, आश्रम में शांति थी। वेदों की मधुर पाठ, अग्नि की लौ, रात्रि की पक्षियों की ध्वनि, ठंडी हवा। राम, सीता और लक्ष्मण आश्रम की पवित्र कुटिया में विश्राम कर रहे थे, पर लक्ष्मण नहीं सोते, वे बाहर पहरा देते रहे। लक्ष्मण धीरे धीरे स्वयं से बोले, जब तक मैं हूँ उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सूर्य उदय हुआ, ऋषि भारद्वाज फिर आए। राम, अब चित्रकूट का मार्ग पकड़ो, वहां तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय शुरू होगा। राम ने चरण स्पर्श किया, आपके आश्रम का प्रेम कभी नहीं भुलाया जाएगा। सीता बोली, गुरुदेव, आपका यह वात्सल्य सदा स्मरण रहेगा। लक्ष्मण तेज झुककर बोले, आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। प्रिय भक्तजनों, अब त्रयी पुनः वन की ओर चल पड़ी। सूर्य की किरणें वेदों के बीच से छन रही थी, हवा शीतल थी, गंगा दूर से दिखाई दे रही थी। राम के चेहरे पर अद्भुत तेज था। यहाँ से उनकी कठिन यात्रा प्रारंभ होती है। चित्रकूट, फिर दंडकराय, फिर पंचवटी और अंत में लंका। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी श्री रामायण की कथाएं। आगे की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।